नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल NPA क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे समानांतर श्रेणी, और समानांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.3 चल रहा था और हम लोग हल किए थे तीसरा का तीसरा तक, है ना। तो आज देखेंगे चौथा क्वेश्चन से। क्वेश्चन बोला है कि एक AP में A3 बराबर 15 और A10 बराबर कितना दिया है, 125 दिया है। तो हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है D और A10, है ना। तो हमें ये चीज़ें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या दे रखा है। तो हमें दिया है A3, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। A3 बराबर कितना, 15। A3 बराबर 15। तो A3 बराबर जब 15 दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस कितना D, 2D। A प्लस 2D और A प्लस 2D बराबर 15, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर आगे दे रखा है S10 बराबर 125। S10 बराबर 125 और S10 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d अब बराबर कितना, 125, है ना। तो यहाँ से n के जगह क्या रखेंगे, 10। तो 10/2 इंटू 2a प्लस 10-1 इंटू में कितना हो जाएगा, d अब बराबर कितना, 125। यहाँ से कटा देंगे, 2 × 5 = 10, ठीक है। तो बचा क्या, ऊपर 5 बचा ना। तो 5 में 5 × 5 और 5 दूना 10 और फिर बचा 25। क्या बचा 2a प्लस 10 में से गया 9 में d से गुणा करेंगे तो 9d बराबर कितना, 25, है ना। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, है ना। तो देखिए अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ना हल कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण, अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है कि वैसे इसको हल करेंगे तो 3-4 विधियाँ हैं, तो हम किसी तरीके से हल कर सकते हैं। हमें चूंकि e को गायब करना है, तो यहाँ पे कितना a है, 2a, और यहाँ पे केवल a। तो क्या करते हैं, समीकरण एक में 2 से गुणा कर लेते हैं और 2 से गुणा करके घटा लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 - 1 इंटू 2 से। समीकरण 2 कितना है, 2a प्लस 9d बराबर कितना, 25। और जब 2 में a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2 दूना 4d अब बराबर कितना, 15 दूना 30। घटा रहे तो साइन चेंज होगा, है ना। तो देखिए 2a से 2a कैंसिल, अब 9d में से 4d गया तो कितना, 5d। अब 5d बराबर माइनस में कितना, 5, माइनस में 5। तो 5 से 5 यानी कि आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, d बराबर कितना आ गया, -1। d का मान आ गया -1। अब हम क्या करेंगे, इस d का मान, d बराबर आ गया -1। अब हमें निकालना था d तो निकल गया। अब निकालना क्या है, A10। तो देखेंगे A10 बराबर, A10 को क्या लिखते हैं, a प्लस कितना d, 9d, a प्लस 9d। तो a, अब चूँकि इसके पहले हम ऐसा करते हैं ना कि समीकरण एक में इस d का मान रखने पर, समीकरण एक में d का मान रखने पर, समीकरण एक में d का मान रखने पर। अब समीकरण एक कितना है, a प्लस 2d, a प्लस कितना 2d अब बराबर कितना, 15, यही ना है। तो देखिए a, तो a के स्थान पे वही यही रहेगा, छोड़ देंगे ना। 2 इंटू d का वैल्यू कितना निकाला है, माइनस में 1 अब बराबर कितना, 15। तो यहाँ से हो जाएगा a अब प्लस माइनस 2 कम 2 अब बराबर कितना, 15। इसीलिए a बराबर 15, है ना। अब प्लस कितना 2, ये -2 है, जब राइट से जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी आ गया 17। a का मान आ गया 17, है ना। जब a का मान 17 आ गया तो लिखेंगे इसीलिए चाहिए क्या, A10 बराबर क्या होता है, a प्लस 9d, और a तो हमें पता चल चुका है कितना, 17 और प्लस 9 इंटू d का वैल्यू माइनस में 1, यानी कि 17 और -9 कम 9, यानी कितना हो जाएगा, 8 हो गया। तो यहाँ से A10 का वैल्यू आ गया 8। तो क्या लिखेंगे कि अतः, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, अतः d बराबर -1 और A10 कितना, 8 हो गया आपका आंसर। तो इसको फटाफट से नोट कीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन। क्या दिया है, क्या दिया है, d बराबर 5 और S9 बराबर कितना, 75 दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, a और A10 ज्ञात करना है। तो देखिए जो दिया रहेगा ना, हम उसी को हल करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए S9 बराबर 75 दिया है,
तो लिखेंगे कि चूँकि S9 बराबर कितना 75, S9 बराबर कितना हो जाएगा 75। वीडियो क्वालिटी चलिए देखिए, तो यहाँ से S9 बराबर कितना हो जाएगा 75। और S9 का मतलब क्या होगा Sn, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2, n/2। तो हम डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1। हम मतलब डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ा, पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ रहा है। n-1 इंटू में d अब बराबर कितना 75। देखिए यही बता रहे थे कि n की जगह आप कितना रखेंगे 9, तो हो जाएगा 9/2 है ना। फिर 2a अब प्लस n-1, फिर n की जगह कितना 9 इंटू d कितना दिया है 5, तो इंटू में हो जाएगा 5 अब बराबर कितना 75। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं। 9/2 इंटू 2a अब प्लस 9 में से 1 गया 8, 8 बचे 40 अब बराबर कितना 75 है ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि 2a अब प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा, तो 75 ये आएगा बटा में, तो हो जाएगा 2 बटा कितना 9, 2/9। अगर कुछ कटे वाला हो तो कटाते हैं। देखिए 3 से 3 3 9 और 3 दूना 6 और 3 5 15, बचेगा क्या 2a अब प्लस 40 बराबर 25 दूना 50 और 50 बटा कितना हो जाएगा 3। इसलिए अब यहाँ से 2a निकाल देते हैं, या फिर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस 20 अब बराबर कितना 50/3। अब 2 से कटा दीजिए ना कई बार में 25 बार में, तो बचा क्या a प्लस 20 अब बराबर 25/3। दिखाई नहीं देगा तो बोलिएगा। तो फिर चलिए हम इधर बना दे रहे हैं, या फिर इधर भी देख सकते हैं आप लोग है ना। इधर देख लीजिए, तो यहाँ से a का मान हम निकाल देंगे। a बराबर क्या हो जाएगा, पहले से तो है 25 बटा कितना 25/3, और ये प्लस में 20 है, जब उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, माइनस में हो जाएगा है ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा 25 और माइनस 20 यहीं 60 अब बटा में हो जाएगा 3। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, अब घटा लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, बचा कितना 5 में से 2 गया 3, और वो भी माइनस में, यानी कि a का मान आ गया माइनस में 35/3 है ना, माइनस में 35/3। ये हो गया आपका a का मान। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a10। क्या निकालना है a10, तो लिखेंगे a10 बराबर, अब a10 का मतलब क्या हुआ an है ना, nवां पद। तो अब nवां पद का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू d होता है, तो लिख देंगे a प्लस, अब देखिए a10 को हम लिखते हैं क्या a प्लस 9d, a प्लस 9d, a प्लस 9d। अच्छा वैसे अभी जो लोग जुड़े होंगे वो लोग सोच रहे होंगे कि ये 10 को a प्लस 9d क्यों लिख दे रहे हैं, इसके पहले भी बहुत सारा था हम लिख दे रहे थे डायरेक्ट। एक्चुअली हम उसको समझा चुके हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ देखिएगा a10 यानी कि an का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फिर से। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू में क्या होता है d। तो a और n की जगह कितना रखेंगे 10, और यहाँ से क्या है a तो a अब प्लस n-1 n की जगह कितना 10 माइनस 1 इंटू में कितना d। और ज़रा देखिएगा a अब प्लस 10 में से गया 9 में d से गुना करेंगे तो क्या 9d नहीं आ गया, यानी कि जो हम ऊपर लिखे हुए हैं a प्लस 9d है ना। तो वही बात है, एक कम करके लिख दिया जाता है, यानी घटा करके लिख दिया जाता है। आप समझ गए, वैसे हम इस बात को पहले ही हम समझा चुके हैं ना। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है a9 है ना, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में 10 दिया था हम वही लिख दिए थे। तो यहाँ निकाला गया है a9 निकाला है, तो a9 निकाला है तो क्या लिखेंगे a9 बराबर a प्लस 8d। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है -35/3, माइनस में 35/3 अब प्लस 8 इंटू d का वैल्यू कितना 5, तो ये -35/3 अब प्लस 8 बचे 40, यानी कितना हो जाएगा -35 अब प्लस 4 3 12 120 बटा कितना हो जाएगा है ना 3। अब 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 1, तो 11 में से 3 गया 8, 85/3, यानी कि a9 हो गया कितना 85/3। तो आप इसको नोट कीजिए और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका छठा क्वेश्चन में है a बराबर 2 दिया है, d का वैल्यू 8 दिया है, और Sn बराबर 90 दिया है ना। तो क्या निकाला है n और an ज्ञात करें। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब कि a दिया है 2 ठीक है, d बराबर 8 दिया है, और Sn बराबर कितना दिया है 90 दिया है। तो लिखेंगे कि चूंकि Sn बराबर 90, यही तो सब बात आएगा, Sn बराबर 90, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है
n बाई टू इंटू 2a अब प्लस n माइनस 1i इंटू डी बराबर कितना 90, है ना। तो यहाँ से n का मान निकालना है, छोड़ देंगे n बाई टू इंटू 2a का वैल्यू दिया है कितना 2 अब प्लस n माइनस 1 यानी कि फिर छोड़ देंगे ना, चूँकि निकालना ही है तो n माइनस 1 आई इंटू में डी इसका मान दिया है कितना 8 अब बराबर में कितना 90। तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से n बाई टू है ना, n बाई टू दो दूना 4 अब प्लस अब यहाँ से 8 में n से गुणा करेंगे तो क्या होगा 8n अब माइनस 8 है कम 8 अब बराबर में कितना 90। ये जो है ना n तो n नहीं रह देते हैं और 8n 8 में से 4 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 4 अब बराबर ये 2 था ना 2 से गुणा कर देंगे 90 में तो 90 दूना 180 180। अब क्या करेंगे अब गुणा कर देंगे n से तो 8n में n से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर अब माइनस 4 में n से करेंगे तो 4n अब बराबर में कितना हो जाएगा 180, है ना। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना। क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 ही कॉमन क्यों, यहाँ पे हम 4 भी ले सकते हैं, है ना। 4 चौके 16, हाँ 4 ही लेते हैं। अगर 4 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर अब माइनस n अब बराबर कितना 180। 4 से कटा दीजिए ना, 4 चौका 16 2 4 पचे 20 यानी कि बचा क्या 2n स्क्वायर माइनस n। अब ये 45 है ना, इसको बुला लेते हैं इधर तो कौन सी हो जाएगा माइनस में, बराबर कितना बचेगा 0। 2n स्क्वायर माइनस n अब माइनस कितना 45 अब बराबर कितना 0। अब इसका गुणनखंड निकाल देना है। तो देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस आप रख सकते हैं कितना तो 45 दूना 90 तो 90 का गुणनखंड निकालना है तो 10 नवा 90, है ना। यानी कि 10n अब प्लस 9n माइनस में कितना 45 अब बराबर हो जाएगा 0। देखिए आपको गुणनखंड का नियम पता होगा कि फर्स्ट वाले में यानी कि n स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और जो लास्ट वाला है ना इसको गुणा करते हैं और गुणा करने पे जो आएगा जैसे 45 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 45 गुना माइनस में 90 n स्क्वायर क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस और n स्क्वायर तो है ही। तो यहाँ पे जो अंक है आप 90 इसका गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालने के बाद हमें ऐसे सेट करना है कि जोड़ने पे या फिर घटाने पे, है ना, कोई एक करेंगे या फिर जोड़ के या फिर घटा करके माइनस में n आ जाना चाहिए और फिर गुणा करने पे इतना आ जाना चाहिए। तो जब 90 का गुणनखंड निकालिएगा तो क्या होगा, वैसे गुणनखंड तो बहुत सारा होगा लेकिन हमें खुद देखना है कि जोड़ने पे या घटाने पे इतना आना चाहिए। तो वही होगा 10 और 9, 10 और 9, 10 का मतलब हुआ 10n और 9 का मतलब हुआ 9n। तो 10 और 9 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा और घटाएंगे तो 1n मिल जाएगा। तो अब देखिए किसको माइनस में और किसको प्लस में रखेंगे, बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे चाहिए क्या, माइनस में चाहिए, नेगेटिव चाहिए तो माइनस में चाहिए ना, इसलिए बड़े वाले को रखेंगे माइनस में। अगर यहाँ प्लस होता तो बड़े वाले को रखते प्लस में, है ना। लेकिन यहाँ पे माइनस में चाहिए इसलिए बड़े वाले को रखेंगे माइनस में। तो यहाँ 10 और 9 में बड़ा अंक कौन है 10 है तो 10 को रखेंगे माइनस में। देखिए तो लिखे तो है माइनस में, जब एक माइनस तो एक क्या होगा प्लस। क्यों प्लस, क्योंकि माइनस प्लस होगा तभी ना घटेगा और हमें घटाना ही है और घटाने पे ही हमें को क्या मिलेगा माइनस में मिल रहा है। तो यही तो उसका नियम है। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वैसे ये सब छोटी बातें आप लोग सीख चुके होंगे 8 क्लास और 9th क्लास में ही। तो देखिए अब इसमें से कॉमन लेंगे 2n, क्या कॉमन लेंगे 2n तो क्या बचेगा n माइनस 2 बचे 10 अब प्लस जब इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो n अब माइनस कितना 5 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से n माइनस 5, है ना, और दोनों चूँकि सेम है तो दोनों के बदले में एक लिखा जाता है और यहाँ से क्या बचेगा 2n अब प्लस 9 बराबर कितना 0। तो पता है क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, है ना। और यहाँ से n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कि n माइनस 5 बराबर 0 और 2n प्लस 9 बराबर कितना 0। तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 5, चूँकि माइनस 5 है जब राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज होगा प्लस होगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 2n बराबर ये प्लस में 9 है इधर आएगा तो माइनस में। तो यहाँ से तो n का मान निकल चुका है 5, इसको ढोते चलेंगे। यहाँ से n का मान कितना होगा -9/2 और ये क्या हो जाएगा असंभव हो जाएगा। हम इसको नहीं लेंगे, असंभव हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि प्राकृतिक संख्या होना चाहिए जो कि नहीं है, है ना। तो अतः n बराबर क्या मिल जाएगा, अतः
n बराबर कितना ले लेंगे 5, n बराबर 5। बिल्कुल ध्यान से, n का मान पूछा था, n का मान ज्ञात करें, फाइंड करें, तो n का मान कितना आ गया 5 आ गया। और जब n का मान 5 निकल गया तो अब हमें क्या निकाला है an। तो इधर देखिए हमें निकाला है ना an बराबर क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होता है d। तो a का वैल्यू भी हमें पता है कितना 2 और प्लस n माइनस 1, देखिए n तो निकाल दिया ना कितना 5 माइनस 1 इंटू में कितना d, और d का वैल्यू भी हमें दे रखा है कितना 8। तो इसको हल करते हैं 2 और प्लस 4 4 कितना 32, यानी कि 32 और 2 34, an बराबर कितना हो गया 34, है ना। तो क्या लिख देंगे कि अतः n बराबर कितना 5 और an बराबर कितना 34। ये हो गया आपका आंसर। क्या समझ में नहीं आया? आया ना? जरूर आएगा समझ में। आप मेरे साथ साथ केवल बने रहें और लगातार, ये नहीं कि 2 वीडियो देखे फिर छोड़ दिए, तो वैसे मज़ा नहीं आएगा। पढ़ाई में मज़ा तब आएगा जब हम अप्रोड लगेंगे, लगातार चलते रहेंगे ना। आप मेरे साथ प्रतिदिन बने रहिए और देखिए रिजल्ट आपके सामने रहेगा। तो इसको नोट कीजिए फटाफट से और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए इसका 7वां क्वेश्चन में दिया a बराबर 8, n बराबर 62 और SN बराबर 210 दिया है ना। तो हमें क्या क्या निकाला है, हमें n बराबर 8 और d बराबर 8, यानी कि n का वैल्यू निकाला है और d का वैल्यू निकाला है। तो इसमें ध्यान देंगे ना, बार बार वही बात बोल रहा है कि आखिर क्या क्या हमें दे रखा है, और जो दे रखा होगा उसी को लेके चलेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो देखिए a बराबर 8, n बराबर 62, तो यहाँ देखिए n दिया ना, लिखेंगे कि चूँकि an बराबर कितना दिया है 62, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 है। इनवा पद का फॉर्मूला होता है, तो इनवा पद के बदला में इतना बराबर 62 तो बराबर 62 है ना। अब यहाँ से a का वैल्यू रख देंगे 8 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू नहीं दिया है, छोड़ देंगे, बराबर कितना है 62। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या दिया है SN बराबर दिया है 210, SN बराबर कितना दिया है 210। जब SN बराबर 210 दिया है, SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस एल। बात समझिएगा, a प्लस एल होता है, और l का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, उसी का होता है जो an का होता है। an का फॉर्मूला भी इतना ही होता है, यानी कि दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं l के स्थान पे क्या लिख सकते हैं an, क्या लिख सकते हैं an, है ना। आप बराबर कितना 210, तो 210 SN का फॉर्मूला हो गया इतना n/2 इंटू a प्लस एल, और l के जगह हम क्या लिखेंगे n, क्यों लिखेंगे क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम होता है ना। तो a प्लस n, अब बराबर दिया है 210, तो बराबर 210। अब देखिए इसके आगे यहाँ से n का वैल्यू छोड़ देंगे n/2 इंटू a का वैल्यू कितना है 8, अब प्लस an का वैल्यू कितना है 62, कितना 62, अब बराबर 210, ठीक है। तो यहाँ से n/2 इंटू और 62 8 जोड़ देंगे कितना 70 बराबर 210, है ना। तो 70 में से गुणा करेंगे तो क्या होगा 70n बराबर 210 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू 210, यही ना। अब इसको कटा देना है, तो देखिए 2 से कटाएंगे तो कै बार में 35 बार में, और फिर मतलब 2 एकम 2, अब 35 दूना 70, फिर यहाँ से देखिएगा 7 से 7 5 35 और 7 का 21 और 0, यानी कि n बराबर कितना आ गया, है ना। n का मान कितना आ गया, और फिर 5 से कटा सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 6 30, यानी कि n का मान आ गया 6, n का मान 6। कटाने आना चाहिए आपको, अगर कटाने नहीं है तो फिर क्या आएगा, n का मान आ गया 6। हमें चाहिए क्या, अब हमें d निकाला है ना, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में किसका मान रखने पर n का मान रखने पर, n का मान रखने पर, है ना। और समीकरण क्या है, समीकरण 1 है 8 प्लस n माइनस 1, और जहाँ n है ना वहाँ पे क्या लिखेंगे 6 माइनस 1 इंटू डी, तो उसका मान निकालना है, छोड़ देंगे। अब बराबर कितना दिया है 62, तो 62, तो 8 और प्लस 6 में से गया 5 में डी से गुणा करेंगे तो 5d, अब बराबर कितना 62, तो यहाँ से 5d बराबर क्या हो जाएगा 5d बराबर 62, और ये माइनस हो जाएगा ना 8 इधर आएगा, तो 5d बराबर कितना 12 में 60 गया 4, और यहाँ बस गया 5, इसलिए d का वैल्यू कितना हो जाएगा 54/5 हो गया आपका आंसर। तो क्या लिखेंगे क्या था n बराबर कितना, n का मान निकाला है 6, और d का वैल्यू कितना है, अभी d का वैल्यू निकाला है 54 क्यों फिसल रहा है 54/5 हो गया आपका आंसर।
तो आप इसको नोट कीजिए। देखिए अगर आपको कटाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा तो समझा देता फिर से। देखिए यहाँ पे स्पेस खाली है, ये भी समझा दे रहा है। सीधा सीधा यहाँ पे था 70, देखिए मेरी बात आपको दिखाई दे रहा है ना, 70 अब बराबर इधर कितना था 210, 2 × 210, तो यानी कि सीधा गुणा कर दीजिए ना, 0 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, यानी कि 70 बराबर 420। इसी अब देखिए 1 0 से 1 0, सीधा सीधा 1 0 से 1 0 7 6 42, यानी कि n बराबर कितना, मतलब कटाने आना चाहिए आपको। तो चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट से और मिलते हैं क्या अगली क्वेश्चन की तरफ। तो फटाफट से नोट कीजिए। देखिए इसका 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है ना, सॉरी 8वां क्वेश्चन क्या दिया है, n बराबर 4 दिया है, d बराबर 2 दिया है और sn बराबर -14 दिया है। 3 चीज़ें दिया है और हमें क्या पूछा है कि n बराबर वाट और a बराबर वाट, यानी कि n और a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए an बराबर कितना दिया है 4 और an का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d बराबर कितना हो जाएगा 4, a + n - 1 × d का वैल्यू कितना दिया है 2, अब बराबर हो जाएगा 4 है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस 2 में n से गुणा करेंगे तो 2n और 2 में 1 से करेंगे तो 2, बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी कि a + 2n बराबर 4 और ये -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि a + 2n बराबर 4 2, sn बराबर -14, sn का फॉर्मूला n/2 × 2a प्लस n - 1 × d बराबर -14 है ना। तो यहाँ से देखिए n ही रहेगा इंटू 2a प्लस n - 1, तो n - 1 इंटू में d का वैल्यू कितना रखेंगे, d का वैल्यू दिया है 2, अब बराबर 14 दूना 28, माइनस में जाएगा 28 है ना। तो यहाँ से अब इसको भी कैलकुलेट करते हैं, n × 2a प्लस 2 में से करेंगे तो क्या होगा 2n - 2 बराबर माइनस में 28 है ना। तो देखिए अब इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ से a + 2n बराबर 6 आया, a + 2n बराबर 6, तो यहाँ से a का मान निकाल देते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा 6 और ये जो 2n है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2n, इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे समीकरण 1। और क्या दिया है उसके बाद दिया है कि sn बराबर -14 और sn का फॉर्मूला n/2 × a प्लस an बराबर माइनस में कितना 14, देखिए आपको दिखाई दे रहा ना। तो यहाँ से n या फिर n और a तो a आप प्लस an के जगह पर कितना रखेंगे 4, कितना 4, अब बराबर 14 में 2 से गुणा कर देंगे तो 14 दूना माइनस में कितना 28 है ना। तो देखिए अब क्या हो जाएगा कि n इंटू है ना a + 4, अब चूँकि हमें a का वैल्यू पता है कितना, अब निकाले ना 6 - 2n, 6 - 2n अब प्लस कितना 4 बराबर माइनस में 28। चलिए इधर बना दे रहे हैं, फिर इसको हल करते हैं, n इंटू अब 6 4 10 कितना 10 माइनस कितना 2n, 10 - 2n बराबर हो जाएगा माइनस में 28। अब गुणा करते हैं, 10 में n से गुणा करेंगे तो क्या होगा 10n और माइनस 2 में n से गुणा करेंगे तो 2n², अब बराबर माइनस में कितना 28। तो क्या करते हैं ना दोनों को उधर बुला लेते हैं, तो ये साइन चेंज होगा, ये 2n² माइनस में जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 2n² और ये 10n प्लस में उधर आएगा तो माइनस में 10n, पहले से क्या है माइनस में 28, अब बराबर तो बचेगा क्या 0 इधर। अब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n² - 5n - 14 अब बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से n² - 5n और -14 बराबर 0/2 यानी कि 0 है ना, यानी कि हमें ये मिल गया। अब इसका क्या करना है, इसका फैक्टर निकाल देना है, इसका गुणनखंड निकाल देना है। तो देखिए वही बात है, इसको लिखेंगे n² माइनस, यानी कि 14 आएगा ना तो इन दोनों में गुणा करने पे आएगा -14 14n²। तो अब 14 का फैक्टर ऐसा करना है कि जोड़ने पे या फिर घटाने पे हमें कितना मिल जाना चाहिए -5n मिलना चाहिए। तो देखिए 7 दूना 14, तो 7n अब प्लस में कितना 2n अब माइनस में 14 बराबर 0। चलिए लाइन कट गया, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो यहाँ से n कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n - 7, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n - 7 अब बराबर 0 है ना। तो लिखेंगे n - 7 इंटू इधर से n प्लस कितना
2 बराबर में 0, तो एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो लिखेंगे n-7 बराबर 0 और n+2 बराबर कितना 0। तो n बराबर कितना हो जाएगा 7 और यहाँ से n बराबर हो जाएगा माइनस में 2 जो कि हो जाएगा असंभव, चूँकि एक हमें नेचुरल नंबर चाहिए, प्राकृतिक संख्या असंभव है ना। तो अतः n बराबर कितना हो जाएगा 7, n बराबर 7 आपको दिखाएं। चलिए इधर देख लीजिए, अब देखेंगे कि समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, n का मान रखने पर, n का मान रखने पर, n का मान रखने पर क्या है, यहाँ से a बराबर 6 - 2 इंटू n की जगह पर रखेंगे 7, कितना 7, तो a बराबर हो जाएगा 7 - 7 दूना 14, यानी कि a बराबर माइनस में 8, कितना माइनस में, तो लिखेंगे भाषा किया था n बराबर कितना 7 और क्या निकाला है a बराबर कितना आ गया माइनस में 8, हो गया आपका आंसर। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका 9वां क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। 9वां क्वेश्चन में दिया है a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है, तो d ज्ञात करें। तो देखिए s बराबर 192, s का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 192, इस तरह का फॉर्मूला होता है। n का मान दिया कितना 8, तो 8/2 है ना। 2 इंटू a का मान कितना 3 प्लस n-1 यानी कि फिर कितना 8 माइनस 1 इंटू में d छोड़ देंगे क्योंकि उसका मान निकाला ही है और दिया नहीं है, तो ऐसा 2 चौका 8 है ना, कितना बचेगा 4, ये गुणा करेंगे 3 दूना 6 है ना, बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा। प्लस 7 बचा, 7 में d से गुणा करेंगे तो 7d अब बराबर कितना 192, तो यहाँ से कटा देंगे इसको हम है ना, 4 चौका 16, 3 4 8 32, बचा क्या 6 प्लस 7d बराबर 48, इसीलिए 7d बराबर क्या हो जाएगा 48, ये प्लस में 6 है ना, इधर बुला लेंगे हो जाएगा माइनस में, तो 7d बराबर 48 में 100 घटा लेंगे कितना 42, तो 7 छक 42, d बराबर 6, ये हो गया आपका आंसर। चलिए फटाफट से नोट कीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका 10वां क्वेश्चन क्या क्या दिया है, a बराबर 28 दिया है, s बराबर 144 दिया है और कुल कितना पद है 9 पद है, तो ये ज्ञात करें। 9 पद है कि n बराबर 9, तो यहाँ से लिखेंगे कि चूंकि s बराबर कितना दिया है 144 और इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l बराबर कितना 144, तो 144, n का वैल्यू हमने दिया कितना पद, यानी कि n का मान कितना है 9, यानी कि 9/2 a प्लस l, तो a तो निकाला ये छोड़ देंगे और l का वैल्यू कितना है 28 बराबर 144, बस इसी को हल कर देना है। यहाँ से a प्लस 28 बराबर क्या हो जाएगा 144, गुण है ये जाएगा बटा में तो पलट जाएगा, यानी कि 2 बटा कितना हो जाएगा 9 है ना, तो कटा देंगे 16 16 बार में, तो a प्लस 28 बराबर कितना 16 दूना 32, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 32, ये इधर आ गया तो माइनस में 28, यानी कि a बराबर कितना हो गया 4, आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से आपका क्या जा रहा है, बस होगा कि हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इसी तरह का और भी वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तो क्या कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों की भी ज़रूर शेयर कीजिएगा है ना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।